हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और मैंने आप लोगों को 1.1 बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है और आप सभी को ये पता होगा कि हम लोग 9th मैथ किसी से ना कर रहे हैं। उसी का आज 1.2 करेंगे। इसमें पहला टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें कि परमेय और वास्तविक संख्याओं के संग्रह पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। इसमें कहा गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। चलिए इसका आंसर हम लोग देते हैं। इसका आंसर होगा नहीं। सबसे पहले इसका आंसर नहीं। उसके बाद आप लोगों को लिखना है √4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा। 2 क्या है, तो एक परमेय संख्या है। इसमें यही कहा गया था कि ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। ये एक परमेय संख्या है और ये क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल निकालने पर 2 आया और 2 क्या है, तो एक परमेय संख्या है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने। पहला है √5 एक परमेय संख्या है। इसमें पहला कंडीशन दिया गया है √5 एक परमेय संख्या है जो कि असत्य है। आप सभी को पता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसमें कहा गया है कि √5 एक परमेय संख्या है, तो ये गलत है। दूसरा है रूट अंदर रूट 25/169। देखिए अंदर रूट 25/169 कहा गया है कि एक परमेय संख्या है, तो ये एक परमेय संख्या है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का जब वर्गमूल निकालेगा तो ये 13 आता है और ये 5/13 जो है ये एक परमेय संख्या है और इसमें यही कहा गया है कि यह एक परमेय संख्या है। तो हाँ ये क्या है, एक परमेय संख्या है, तो ये सत्य हो गया। तो इसका आंसर हम लोग दूसरा का आंसर जो है वो सेकेंड दे सकते हैं। इसका आंसर सेकेंड ही होगा, ठीक है। और तीसरा पढ़ने का कोई काम ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरमेय संख्या है, तो ये गलत है। जो कहा गया इसमें जो प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है वो अपरमेय होगा, तो नहीं, क्योंकि ये जो है 5/13 ये भी पूर्णांक नहीं है लेकिन ये परमेय संख्या है ना, वही इसमें कथन कहा गया है कि वो ये अपरमेय होगा, तो ये गलत हो गया। और इसका आंसर जो है वो दूसरा का दूसरा ही होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये टाइप 2 हो जाता है। इसमें है परमेय संख्याओं के दशमलव रूप में शांत या अन्वसानी होने की पहचान तथा उनका दशमलव रूप लिखने पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा गया है तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों को भरे। पहला है परमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा, यानी इसमें कहा गया है हम लोगों को 8/27 को क्या करना है, 8 में हमको 27 से भाग देकर इसका दशमलव निरूपण लिखना है। तो जब इसका आप लोग देखेंगे तो इसका होगा 0.296 और इसके ऊपर में बार होगा 0.296, इसके ऊपर में बार होगा और इसका दशमलव निरूपण यही होगा। आप लोग सिंपल से 8 में 27 से भाग देकर चेक कर सकते हैं, आप लोगों को आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो डैश होता है या तो डैश। इसका आंसर होगा परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या तो आवृत्ति होता है, ठीक है। इसका सेकेंड या तो शांत होता है कोमा आवृत्ति, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। इसका यही होगा, या तो शांत होता है
या तो आवृत्ति होता है, या तो आवृत्ति होता है। तीसरा पढ़िए इसका, तीसरा का तीसरा हो गया, तीसरा का तीसरा है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो डैश है और ना तो डैश, तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो शांत है और ना आवृत्ति। सेम टू सेम इसका आंसर है, ना तो शांत है ना तो आवृत्ति। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो शांत होगा या तो ना कह सकते हैं आप लोग ना तो कटता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है दशमलव में जो संख्या उसका आता है, अपरिमेय संख्या जो होता है वो तो ना तो कटता है और ना ही वो रिपीट होता है। वो एक ऐसा संख्या होता है ना तो रिपीट होता है ना तो पूरा पूरा कटेगा, वो बार 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 अलग 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 संख्या आता ही रहेगा आता ही रहेगा आता ही रहेगा, लेकिन बस सेम टू सेम नहीं आएगा, अलग 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 ऐसे आता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत डैश संख्या होता है जो या तो डैश या तो डैश। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत डैश संख्या होता है, तो इसका आंसर होगा संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या होता है जो या तो परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, चौथा चौथा करके इसका आंसर दीजिएगा, वास्तविक कोमा परिमेय कोमा अपरिमेय। आप लोगों को समझ जाना है कि जो डैश पहले है उसका आंसर ये देना है, सेकंड में ये और थर्ड में ये। मैं उतना क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप लोगों को अगर लिखने का मन होगा तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बनाते हैं जैसे घर पे बनाते रिवाइज करते हैं तो उसमें आप लोग सिंपल से आंसर भी दे सकते हैं। बस आप लोगों को समझना है कि इसका आंसर कैसे हमने दिया, कैसे हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा के जहाँ तक बात है तो परीक्षा में आप लोगों को डैश में ही लिखना रहता है। पांचवा क्वेश्चन है इसका, 01 डैश संख्या है, बगल में है परिमेय या अपरिमेय, तो 01 परिमेय संख्या है, ये आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, मैंने बता दिया है आप लोगों को। ये 01 परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बट्टे में हम लोग 1 दे सकते हैं, p और ये q, p बट्टे q के रूप में ये आ गया, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो ये 01 परिमेय संख्या है। तो 5 का आंसर इतना ही दे देना है आप लोगों को। अब हम लोग 4 नंबर से क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे और आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और मुझे आशा है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। धन्यवाद।